तो देश से आई 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं विदेशों से आई 10 बड़ी खबरों का। साउथ कोरिया ने मार्शल लॉ की घोषणा के 6 घंटे के अंदर ही इसे वापस ले लिया। इससे पहले मार्शल लॉ के खिलाफ देश के कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिले थे। फ्रांस की अल्पमत सरकार मंगलवार को अपने अंतिम समय में पहुंच गई है। वामपंथी और दक्षिणपंथी विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की कैबिनेट को गिराने का दावा किया है। बजट पर बहस के बाद बुधवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके सफल होने की संभावना जताई जा रही है। सीरियाई विद्रोहियों ने मंगलवार की सुबह 4 नए शहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे वो केंद्रीय शहर हामा के करीब आ गए, जबकि सरकार बलों ने पिछले सप्ताह कुछ इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया था। इन शहरों पर कब्जा करना सलाफी जिहादी हयात तहरीर अल शम के नेतृत्व वाले हमलों में नया है। बांग्लादेश में मंगलवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को ढाका स्थित विदेश मंत्रालय के कार्यालय में तलब किया। इससे एक दिन पहले ही ढाका ने त्रिपुरा में अपने मिशन पर कथित बर्बरता के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय से बाहर आने के बाद वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, हमारे बीच बहुआयामी और व्यापक संबंध है। रामेश्वरम के 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है, जिन्हें कथित तौर पर समुद्री सीमा पार करके श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। मछुआरों को 10 नवंबर को नेदुनथीवू के पास समुद्री सीमा से बाहर मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को बीजिंग में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। शी ने चीन नेपाल मैत्री के प्रति ओली की दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि चीन और नेपाल अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र और पहाड़ों और नदियों से जुड़े अच्छे साझेदार हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए पहल की थी। ट्रंप ने सोमवार को बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि अगर उनके दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेटो के विदेश मंत्री मंगलवार को ब्रुसेल्स में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत के लिए पहुंचे, जिसमें यूक्रेन में रूस के युद्ध, कीव सरकार के लिए समर्थन और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। वार्ता की शुरुआत से पहले बोलते हुए एस्टोनियाई विदेश मंत्री मार्गस तस्खाना ने कहा कि रूसी सैनिकों के साथ लड़ने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों की उपस्थिति ने युद्ध में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपने बेटे के लिए माफी जारी करने के बाद मंगलवार को एक संघीय न्यायाधीश ने हंटर बाइडेन के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज मैरिलीन नोरिका ने हंटर बाइडेन को सजा सुनाए जाने से 1 सप्ताह पहले मामले को बंद कर दिया। मामले में हंटर को 25 साल तक की जेल हो सकती थी। मलेशिया में भारी मानसूनी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आई है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। बाढ़ को लेकर कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। 7 राज्यों के 25,000 से ज्यादा परिवारों के 84,597 लोगों को 488 अस्थायी आश्रयों में पहुंचाया गया है।